जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। हसदेव का जंगल, अडानी की खदानें, पेशा कानून आखिर क्या है? परसा कोल ब्लॉक की पूरी दास्तां आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसकी शुरुआत हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के राज्यसभा में दिए जवाब से कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के हसदेव और अन्य जंगलों में लगभग 2,73,757 पेड़ काटे जाएंगे। हसदेव अरण्य जंगलों से संबंधित खुलासा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य भारत में बहुत घने जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसके नीचे विशाल कोयला भंडार है। इन जंगलों में 2 कोयला खदानें पहले ही स्थापित की जा चुकी है, पहला चोटिया 1 तथा 2 और दूसरा परसा ईस्ट एवं केते बासन। 2 खदानें और प्रस्तावित है, पहला परसा और दूसरा केते एक्सटेंशन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप कुमार पाठक के प्रश्न पर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा हस्ताक्षरित जवाब में कहा गया है कि परसा ईस्ट केते बासन के लिए 2023 तक 94,460 पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासियों का कहना है कि काटने के लिए मूल रूप से जितने पेड़ स्वीकृत किए गए थे उनकी तुलना में कई गुना अधिक पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। हसदेव अरण्य 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है और इसमें 23 कोल ब्लॉक हैं, यानी अभी सिर्फ 2 कोल ब्लॉक में काम शुरू हुआ है और जंगलों को आवश्यकता से ज़्यादा साफ कर दिया गया है। 21 और खदानें खुलनी बाकी है, तब क्या होगा? बहुत मुश्किल है। खनिज का होना आदिवासियों के लिए अभिशाप बन गया है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के पेड़ों की कटाई पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्रों में कराया था। भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट 14 जून 2021 को केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संदीप कुमार पाठक के एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि उक्त रिपोर्ट में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की कोई सिफारिश नहीं की गई थी। मंत्री ने क्षेत्र में प्रतिपूरक वन रोपण प्रयासों के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार परसा ईस्ट केते बासन खदान में 94,460 पेड़ काटे गए हैं और कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, माइनिंग, रिक्लेमेशन एंड रीलोकेशन के रूप में 53,40,586 पेड़ लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि लगभग 40,93,395 नए पौधे जो लगाए गए हैं वो बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता आलोक शुक्ला ने साल के पेड़ों के जंगलों के बारे में बताया कि यहाँ के ज़्यादातर पेड़ 200 साल से ज़्यादा पुराने हैं। काटे गए पेड़ों की संख्या 94,460 से ज़्यादा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारतीय वन जीवन संस्था के आकलन के अनुसार इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 400 पेड़ हैं। अगर परसा और केते एक्सटेंशन की खदानें चालू रही तो हसदेव बांगो जलाशय नष्ट हो जाएगा और इस क्षेत्र की जैव विविधता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसका खामियाजा कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। हसदेव अरण्य एक घना जंगल है जो 1500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का निवास स्थान है। इस घने जंगल के नीचे अनुमानित रूप से 5 अरब टन कोयला दबा है, जिसे लूटने का व्यवसाय देश की सरकारों ने दिया है, जिसका स्थानीय आदिवासी विरोध कर रहे हैं। मैंने यहाँ स्थानीय आदिवासी कहा क्योंकि बाकी आदिवासियों के घरों तक अभी आग नहीं पहुँची है, इसलिए वे खुश हैं। हसदेव का जंगल या हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। एक तरफ आदिवासी जंगल को बचाने के लिए दिन रात पहरा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शासन और प्रशासन किसी भी हालत में हसदेव में नया कोल ब्लॉक शुरू करने पर अड़ा हुआ है, क्योंकि अडानी को कोल ब्लॉक अलॉटेड है। 21 दिसंबर 2023 स्थान है छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य का वो हिस्सा जो कोरबा जिले की सीमा पर सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में पड़ता है। यहाँ के गांव घाट बर्रा के पेंड्रामार जंगल को पूरी तरह काट दिया गया। जंगल बचाने वाले ग्रामीणों को या तो हिरासत में लिया गया या उनके घर में ही पुलिस ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। 3 दिन में प्रशासन ने यहाँ प्रस्तावित कोल परियोजना परसा ईस्ट केते बासन के लिए हफ्ते भर में 15,000 से ज़्यादा पेड़ काट दिए। पेड़ काटने का ये काम पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 20 सितंबर 2022 में 43 हेक्टेयर में लगे 8,000 पेड़ काटे गए थे। आइए हसदेव अरण्य के दमन की कहानी को थोड़ा अंदर से समझते हैं।
छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल व समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध का ये कैचमेंट है जो जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर जिले के लोगों और खेतों की प्यास को ये बुझाता है। यह वन क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक समृद्ध वन है जो मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगल को झारखंड के पलामू के जंगलों से जोड़ता है। यह हाथी जैसे 25 महत्वपूर्ण वन प्राणियों का रहवास और उनके आवाजाही के रास्ते का भी वन क्षेत्र है। हसदेव क्षेत्र में खदान खोलने का सिलसिला साल 2010 में शुरू हुआ। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसकी स्वीकृति दी और सूबे में बैठी भाजपा ने इसका प्रस्ताव भेजा। 2010 में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित रखते हुए नो गो एरिया घोषित किया था। फिर इसी मंत्रालय के वन सलाहकार समिति ने खनन की अनुमति नहीं देने के निर्णय से विपरीत जाकर परसा ईस्ट और केते बासन कोयला खनन परियोजना को वन स्वीकृति दे दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने राज्य के वन विभाग से एक रिपोर्ट मांगी जिसका राज्य सरकार ने जवाब दिया। इस जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि पेड़ों की कटाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा दी गई मंजूरी और अनुमतियों का सख्ती से पालन करते हुए की जा रही है। अडानी का कोयला ब्लॉक 1898 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला हुआ है। चरण 1 का खनन 762 हेक्टेयर पर पूरा हो चुका है जबकि चरण 2 शेष 1136 हेक्टेयर पर चल रहा है। साल 2012 और 2022 के बीच खनन के पहले चरण में कुल 81,866 पेड़ काटे गए। चरण 2 के तहत 113 हेक्टेयर पर लगभग 17,460 पेड़ काटे गए हैं तो कुल 99,326 पेड़ कटे और राज्यसभा में 94,460 पेड़ों के कटने की सूचना देते हैं। मतलब एनजीटी में अलग जवाब और राज्यसभा में अलग। पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए 53 लाख से अधिक पौधे लगाने की बात एनजीटी से भी राज्य सरकार करती है जबकि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की तरफ से जो डेटा दिया गया उसमें इस परियोजना के लिए अब तक 3.5 लाख से भी अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। इसके बाद भारतीय वन जीव संस्थान की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई जिसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि हसदेव अरण्य समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण वन क्षेत्र है। इसमें कई विलुप्त प्राय वन्य प्राणी आज भी मौजूद हैं। वर्तमान संचालित परसा ईस्ट केते बासन कोल ब्लॉक को बहुत ही नियंत्रित तरीके से खनन करते हुए बाकी पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र को तत्काल नो गो घोषित किया जाए। इस रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस क्षेत्र में किसी भी खनन परियोजना को स्वीकृति दी गई तो मानव हाथी संघर्ष की स्थिति को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में देश के केवल 1% ही हाथी हैं, लेकिन इसी जंगल सीमा में उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश लगा हुआ है। इस वजह से हसदेव का जंगल हाथियों की आवाजाही का रास्ता है। वनों की कटाई के कारण प्रदेश में हाथी मानव द्वंद्व की घटनाएं बढ़ गई है। स्थानीय लोगों की मांग और हाथियों के संरक्षण के लिए वन क्षेत्र के करीब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। इस रिजर्व को लेमरू हाथी रिजर्व नाम दिया गया है जो अदबी अधर में लटका हुआ है। कुछ काम हुए भी हैं लेकिन अंतिम नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं हुआ है। अब तो शायद ही हो क्योंकि कोयला इनके लिए ज़रूरी है, ना कि वन जीव और पर्यावरण। इन सब के बावजूद परसा कोल ब्लॉक का काम शुरू कर दिया गया। यह आवंटन राजस्थान सरकार को दिया गया। राजस्थान सरकार की राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी ने इसका एमडीओ यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर अडानी को दे दिया। इसमें राज्य के सार्वजनिक उपक्रम अपने आवंटित खदानों को निजी खान कंपनियों यानी कि एमडीओ को सौंपते हैं और अडानी की कंपनी यहाँ से कोल परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई तो ग्रामीणों को भरोसा हुआ कि अब सरकार खदान नहीं खुलने देगी और पेड़ नहीं कटेंगे, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में भी प्रशासन ने बलपूर्वक सितंबर 2022 में पेड़ों की कटाई शुरू की। 3 हेक्टेयर के 8000 पेड़ काटे गए। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया। तत्कालीन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव भाजपा ने किया और खुद को पर्यावरण प्रेमी बताया। हालांकि बाद में टीएस सिंहदेव खुद हसदेव के जंगल पहुंचे और आदिवासियों से मिलकर एक पत्ता भी नहीं तोड़े जाने का वादा किया। इसके बाद हसदेव में पेड़ों की कटाई रोक दी गई। वक्त गुजरा और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी।
13 दिसंबर को भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण किया। मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण के 7वें दिन ही हसदेव में पेड़ कटाई फिर शुरू हो गई, जो कांग्रेस ने बंद कर रखी थी। इस बार 91 हेक्टेयर के 15,307 पेड़ों की कटाई हुई। खुद को पर्यावरण प्रेमी बताने वाले भाजपा नेताओं ने चुप्पी साध ली। यहाँ के आदिवासियों की विरोध की वजह को अगर हम समझेंगे तो हसदेव अरण्य का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। ऐसे में वहाँ खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। आंदोलन कर रहे आदिवासियों का कहना है कि ग्राम सभा ने मंजूरी नहीं दी है। वजह यह है कि परसा ईस्ट केते बासन खादान के लिए कुल 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है, जिसमें से 137 हेक्टेयर काटा जा चुका है। इसके साथ ही परसा कोल ब्लॉक के 1267 हेक्टेयर भविष्य में काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन जीवों और वनस्पति के साथ हसदेव नदी का कैचमेंट भी प्रभावित होगा। यानी आदिवासी अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, अपने टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए एक समय में बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों, चर्च, अधिकुओं और हिंदुओं के खिलाफ उलगुलान किया था। आज हमें बिरसा मुंडा की कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुंडाओं के टेरिटरी राइट के कंसेप्ट को पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं। 1.5 GB डेटा के चक्कर में युवा गुमनाम है और हम आदिवासियों के टेरिटरी पर खंजर चल रहा है। दुखद है। फर्जी ग्राम सभा से पेड़ काटने की अनुमति देने का भी आरोप है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल खदान खोलने को लेकर कई गतिरोध है। एक तरफ जहां ये जंगल की जैव विविधता के कारण नो गो एरिया घोषित है, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ की ग्राम सभाओं को पेशा कानून 1996 का विशेषाधिकार मिला हुआ है। इन अधिकारों के तहत भी आदिवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि पेशा कानून का पालन किया गया है। 21 अक्टूबर 2021 को मोदी सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5वें अनुसूचित क्षेत्र में परसा कोयला खदान के लिए दूसरे चरण की वन स्वीकृति दिए जाने के संबंध में एक अनुमति पत्र जारी किया। यह कोयला खदान राजस्थान विद्युत निगम को आवंटित की गई है, जिसके संचालन के लिए अडानी कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने अनुमोदन किया है। इसी कोयला खदान के लिए पहले चरण की वन स्वीकृति जो 13 फरवरी 2019 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी। इस स्वीकृति के बाद इन गांवों की ग्राम सभाओं को यह जानकारी हुई कि उनकी ही ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव बनाकर यह स्वीकृति हासिल की गई है। तभी से न केवल उन गांवों की ग्राम सभाएं बल्कि पूरे हसदेव अरण्य की ग्राम सभाएं राज्य सरकार और भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इन फर्जी प्रस्तावों की जांच कराने की मांग कर रही है। कोल बियरिंग एक्ट 1957 भारत के आर्थिक हित में कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड इट्स डेवलपमेंट पर पब्लिक कंट्रोल को स्थापित करने के लिए ऐसी भूमि का जिसकी खुदाई ना हुई हो या जिस पर कोयला भंडार पाए जाने की संभावना हो या उसमें या उस पर राज्य द्वारा अर्जन करने के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर उपबंध करने के लिए बनाया गया अधिनियम है। यह कानून वास्तव में एक ड्रैकोनियन कानून है और इसके कारण आदिवासियों के संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक अधिकार को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। मध्य भारत का फेफड़ा होने के साथ ही हसदेव अरण्य 3 राज्यों के जंगलों को जोड़ता है। एक छोर मध्य प्रदेश के कन्हा जंगल से जुड़ा है तो दूसरा छोर झारखंड के पलामू तक फैला है। करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी समृद्ध जैव विविधता के साथ ही यह गोंड, लोहार, उरांव और पहाड़ी कोरवा जैसी आदिवासी जातियों की टेरिटरी है। 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। ये तो सतही स्तर का एक आंकड़ा है। मेरी कोशिश यह है कि आज अगर हसदेव बर्बाद हो रहा है और हम आदिवासी चुपचाप देख रहे हैं तो अगली बारी आपकी है, हमारी है। चलिए, कुछ बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी लोगों को बताने की कोशिश कीजिए और अपनी आदिवासियत साबित कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। सबों को धन्यवाद। जोहार।